हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हमने पढ़ा था वहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत बताइए। जो भी क्वेश्चंस हमने करे थे सबको सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बताइए, किसी को कोई डाउट, परेशानी, तकलीफ? नहीं सर, बिल्कुल कोई भी डाउट, परेशानी, तकलीफ नहीं है। चलिए तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं जी। थैंक यू फॉर द परमिशन। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आगे हमें 4 क्वेश्चंस करनी है इनकम टैक्स बेस्ड वाली। ठीक है, इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चंस। चार क्वेश्चंस शीट में है और ये 4 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें रिवर्स रेशियो लगेगा, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमें प्रॉपर रेशियो से ही करना पड़ेगा, बेसिक से। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं। सर अभी बताया नहीं, रिवाइज क्या करवाना है? जो फॉर्मूला है वो ये है, इसको रिवाइज करना ही कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता होगा बचपन से। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कैसे निकलता है? इनकम टैक्स निकलता है सर, जो हमारी इनकम है और सर मल्टीप्लाई में होगा जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखी है। गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखी है, रेट ऑफ इनकम टैक्स। बताइए, ये पढ़ाने का चीज है या रिवाइज करवाने का चीज है? सर ये तो रिवाइज करवाने का चीज है। इनकम टैक्स, हम इनकम टैक्स कितना पे करेंगे? हम इनकम टैक्स कितना पे करेंगे सर? जितनी हमारी इनकम होगी और गवर्नमेंट ने जितनी रेट ऑफ इनकम टैक्स फिक्स कर रखी होगी उतना ही हम इनकम टैक्स पे करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ यहाँ तक? नहीं सर, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। एग्जाम्पल दे दीजिए सर। जी एग्जाम्पल ले लीजिए। सर भोलू है, वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है सर। 1 लाख, 1 लाख सर, 1 लाख कमाता है भोलू। सर अच्छा कमाता है, ठीक है। सर रेट ऑफ इनकम टैक्स है ना सर, गवर्नमेंट ने 30%, 30% फिक्स कर रखी है सर। 30%, जितना आप कमा रहे हैं उसका 30% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सर कहाँ की गवर्नमेंट है ये? एक सेकेंड दीजिए बच्चों, एक सेकेंड। कहाँ की गवर्नमेंट है ये तो आप ही समझिए, कहाँ की गवर्नमेंट है। मैं क्या ही बोलूँ इसमें। कितना इनकम टैक्स पे करना होगा भोलू को? सर 30% ऑफ 1 लाख सर, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये सर, 30,000। ठीक जी, समझ में आया? हाँ सर, भोलू है वो 1 लाख रुपए कमाता है मंथ का। गवर्नमेंट ने 30% इनकम टैक्स फिक्स कर रखी है। भोलू को गवर्नमेंट को देना होगा इनकम टैक्स 30,000 रुपये। ठीक है, बेसिक है। हाँ सर, अब इससे बेसिक नहीं होता है बच्चों, पता है सर। कहाँ हम मांग रहे हैं आपसे बेसिक एक्स्ट्रा। चलिए क्वेश्चन पे जंप करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन्स annual income has increased by rupees 1.2 lakhs, but the tax on income tax, sorry, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays the same amount of tax as before. What is his increased income? एक व्यक्ति है जिसकी वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर, इनकम टैक्स,
12% से 10% हो जाता है, अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? सिंपल है, मैंने आपको सिखाया इनकम टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है। इनकम मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इनकम टैक्स फिक्स्ड बाई गवर्नमेंट, ठीक है, फिक्स्ड बाई गवर्नमेंट। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनकम टैक्स जो है, जो ये व्यक्ति एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है, ठीक है, और उसका आय का कर जो है 12% से घटकर 10% हो जाता है, अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। मतलब इनकम टैक्स का अमाउंट सेम पे कर रहा है वो, ठीक है। अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट सेम है, कांस्टेंट है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, ये दो जो क्वांटिटीज हैं आपस में रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे। पढ़ाया है मैंने? हाँ सर पढ़ाया तो है सर, बताइए। हाँ सर बिल्कुल पढ़ाया है। तो फिर आइए देखते हैं, यह है रेट ऑफ इनकम टैक्स। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड कर देता हूँ इसे। रेट ऑफ इनकम टैक्स सर थोड़ा सा नीचे भी करना होगा जी। ओल्ड न्यू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ओल्ड है 12%, न्यू है 10%। सर परसेंट लिखिए, अरे रेशियो लिया ना, परसेंट परसेंट कट गया आपस में। जी हाँ, रेशियो आ गया 12:10। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 और 5 लिख सकते हैं, 6 और 5, 6 और 5, ठीक है। हाँ सर, हमें पता है इनकम और रेट ऑफ इनकम टैक्स दोनों रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे, तो फिर इनकम का रेशियो क्या होगा? इनकम का रेशियो होगा ओल्ड और न्यू 5:6, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहां तक? नहीं सर बिल्कुल नहीं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उस व्यक्ति की इनकम 1.2 लाख रुपीस बढ़ जाती है। रेशियो में देखेंगे तो कितनी बढ़ रही है सर? 1 यूनिट बढ़ रही है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में हमें 1.2 लाख, ठीक है। हाँ सर, हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम। इंक्रीज्ड इनकम कितना है? इंक्रीज्ड इनकम है 6 यूनिट, 6 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू है 1.2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.2 लाख। रुपीज में कितने आ जाएंगे सर? रुपीज में आ जाएगा 7.2 लाख, 7.2 लाख। ये उस व्यक्ति की एनुअली इंक्रीज्ड इनकम है। बताइए किसी को कोई तकलीफ हुई, यहां तक परेशानी हुई? एक सेकंड दीजिएगा, हाँ माफ कीजिएगा। हाँ बताइए, सरल था ये सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, 7.2 लाख। सेम क्वेश्चन का टाइप हमने पहले कर रखा है, बस इसमें लैंग्वेज चेंज है। पहले हमने एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन पे सेम टाइप का क्वेश्चन कर रखा था जो रिवर्स रेशियो में चेंज होता है। यहाँ पर बस इनकम टैक्स, इनकम और रेट ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं, सरल सा सवाल है, सरल सा जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी तो नहीं? नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चन में हम डाउट लाने लगे तब तो हो गया सर।
जी। क्वेश्चन नंबर 140 सेम टाइप है, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। क्या कह रहा है? अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2.6 lakhs but the tax on income tax that he has to pay has reduced from 17.1% to 13.3%. In both the cases 35% of the income tax, sorry, in both the cases 35% of the income is tax free. What is his initial income if he paid equal taxes in both cases? हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपीस से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 17.5% से 13.3% तक कम हो गया है। दोनों ही दशा में 35% आय कर मुक्त है। वह अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है। उसकी प्रारंभिक आय क्या है? यहाँ पर एक लाइन जो गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। क्या? इन बोथ द केसेस 35% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री। इन बोथ द केसेस 35% ऑफ द इनकम इज टैक्स फ्री। अगर दोनों ही केसेस में 35% टैक्स फ्री है तो फिर इस बात का मतलब ही नहीं है। पहले सिचुएशन में और बाद की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस लाइन को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है? हाँ सर, ये सब लाइंस जो है जो हमारे यूज में नहीं है फिर भी क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक, आपको ट्रिक करने के लिए गिवन होते हैं। हाँ सर, समझ गए सर। क्वेश्चन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दैट ही हैज टू, नहीं कहाँ गया, हाँ, ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ केसेस। ठीक है? हिंदी में कहा है? हाँ, वह अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है। मतलब इनकम टैक्स बराबर इनकम मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्वेश्चन में ही गिवन है इनकम टैक्स जो है वो सेम है इफ ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ केसेस। इक्वल रेट ऑफ इनकम टैक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ इनकम टैक्स चेंज हो रही है दोनों केसेस में, इनकम टैक्स सेम है। मतलब इनकम टैक्स मतलब अमाउंट जो एक व्यक्ति गवर्नमेंट को पे करता है। मान लीजिए 60,000 रुपए, पहले भी और अभी भी वो 60,000 रुपए ही पे कर रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है? हाँ सर, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये दोनों रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड न्यू, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है? 17.1% से घटकर 13.3% हो जाता है। ठीक है? किससे जा रहा है ये सर? 19 से डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ 19 से डिवाइड मान लीजिए मस्त। ये कितनी बार में जाएगा सर? ये 9 बार में जाएगा। और ये कितनी बार में जाएगा सर? ये 7 बार में जाएगा। ठीक है? हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत, डाउट? सर कुछ बच्चों को ना डाउट आ गया सर, ये डेसिमल कहाँ गया? डेसिमल हटाइए, यहाँ जीरो डालिए, डेसिमल हटाइए, डिनोमिनेटर में जीरो डालिए। अब ठीक है, बताइए सर 9 और 7 में कैसे जाएगा? ये जीरो से ये जीरो चला गया। अब किसी को डाउट है? 171 बाई 19 9 होता है, 133 बाई 19 7 होता है। अब आपको टेबल याद है? हाँ सर, टेबल याद है सर, डेसिमल हमें दिक्कत कर देता है, कुछ दिक्कत नहीं करता है। ये सब बेसिक है, अगर आप भूलिएगा तो मैं एक कैलकुलेशन का क्लास डाल दूंगा आप लोगों के लिए।
हाँ सर डाल दीजिएगा, ठीक है मैं प्लान करता हूँ। 9:7। रेट ऑफ इनकम टैक्स किस रेशियो में चेंज हो रहा है? 9:7। इनकम किस रेशियो में चेंज होगा? सर इसके रिवर्स रेशियो में, 7:9। 7:9 के रेशियो में सर, ठीक है। हाँ सर, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एनुअल इनकम उस व्यक्ति का कितने से इंक्रीज हो रहा है? इज इंक्रीजिंग बाई 2.6 लाख, 2.6 लाख, और रेशियो में 2 यूनिट से, तो 2 यूनिट की वैल्यू ही है 2.6 लाख, मतलब 1.3 लाख टाइम। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सर? 1.3 लाख। एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारे पास? 1.3 लाख। अब हमसे क्वेश्चन में फाइनली क्या पूछा गया है? व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम। इनिशियल इनकम कितने यूनिट है? 7 यूनिट। रुपीज में 7 इंटू 1.3 लाख, 7 इंटू 13 91, 9.1 लाख रुपीज आंसर। ऑप्शन नंबर ए। उस व्यक्ति की बढ़ी हुई इनकम क्या है? सर उस व्यक्ति की बढ़ी हुई इनकम है 9.1 लाख रुपीज ओनली। बताइए किसी को कोई डाउट, तकलीफ, परेशानी यहाँ तक? दोनों क्वेश्चन एक टाइप के ही थे, दोनों क्वेश्चन रिवर्स रेशियो में चेंज हो रहे थे और उसी से सॉल्व हो रहे थे। किसी को डाउट, तकलीफ, परेशानी? नहीं सर, ये बहुत ही सरल टाइप है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। हम अब इसमें प्रो हो गए सर, मास्टर हो गए हम इसके। जी सर, लेकिन हमारे मास्टर आप हैं। जी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 141, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। A man's annual income has increased by 4.5 lakh, but the tax rate on income that he has to pay has reduced from 26% to 20%. He now pays 12,000 more income tax. What is his increased income in lakhs? एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख बढ़ जाती है, लेकिन आय कर 26% से 20% हो जाता है, फिर भी उसको 12,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। इसमें रिवर्स रेशियो नहीं लगेगा अनटिल एंड अनलेस जो मैं बताऊंगा आगे। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, तो 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। शिफ्टिंग मेथड मैंने आप लोगों को बताया ना, एक क्वेश्चन में बताया था, लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास में। कितनों को शिफ्टिंग मेथड याद है? लास्ट क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को। किसमें बताया था? एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन में। याद है? हाँ सर आपने बताया था और आपने होमवर्क दिया था वो हमें। जी मुझे बराबर से याद है, मैंने बताया था और मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को कैलकुलेशंस करने का। चलिए पहले इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर शिफ्टिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन में कह रहा है पहले उसे परफॉर्म कर लेते हैं बेसिक मेथड के लिए। बेसिक मेथड समझने के लिए है, एग्जाम हॉल में करने के लिए नहीं है। सर तो क्यों बता रहे हैं? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी तो कोई चीज होती है। हाँ सर सही बोल रहे हैं। देखिए मैन की एनुअल इनकम 4.5 लाख से बढ़ गई, ठीक है, बट उसकी इनकम टैक्स रिड्यूस हो गई 26% से 20%, फिर भी वो पे कर रहा है 12,000 ज्यादा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है क्लास के स्टार्टिंग में।
इनकम मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। हाँ सर, इनकम टैक्स 1 बराबर इनकम क्या है, इनकम 1, पहला सिचुएशन में जो इनकम है मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है 26%। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। जो क्वेश्चन में गिवन है वही हमने लिखा है इसमें। पहला सिनेरियो में जब 26% था इनकम टैक्स का रेट, तब हमारा इनकम टैक्स ऐसे निकलेगा, ठीक है। जब गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का रेट कम कर दिया, तब हमारा इनकम टैक्स 2 जो है सिनेरियो वो ऐसे निकलेगा, इनकम सेम रहेगा सर, इनकम 1 नहीं, इनकम 2। क्यों? क्योंकि इनकम में भी चेंज आ रहा है 4.5 लाख का, ठीक है। हाँ सर, रेट ऑफ इनकम टैक्स इस बार क्या है सर 20%, 20% है। क्वेश्चन देख लीजिए, 26 से 20 हो गया। एक सेकंड दीजिएगा ना बच्चों, एक सेकंड जी, सॉरी माफ कीजिएगा, एक सेकंड। हाँ चलिए, क्या बता रहा था मैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, वॉइस क्लियर है, ठीक है। क्या बता रहा था मैं बता रहा था कि जो क्वेश्चन में गिवन है इनकम टैक्स दोनों सिनेरियो में वो हम एज इट इज लिख लेंगे। इनकम टैक्स 1, इनकम 1 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 2, इनकम टैक्स 2 जो हमें मिल रहा है 4.5 लाख रुपीज एडिशनल में, और हमारा रेट ऑफ इनकम टैक्स 20%, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ये दो इक्वेशंस कहाँ से बने सर? ये दो इक्वेशन दो सिनेरियो से बने जो क्वेश्चन में गिवन है। पहला इनकम टैक्स निकलेगा जो हमारे पास पहला इनकम हो रहा था और उस टाइम का रेट है 26%। दूसरा इनकम टैक्स कहाँ से निकलेगा सर? जो हमारा दूसरा इनकम है जो कि 4.5 लाख रुपीज ज्यादा है लास्ट इनकम से, और इस बार का रेट है 20%, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है? नहीं सर। चलिए यहां से दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। सर ऐसे तो हम लोग स्कूल में करते थे जी, इसीलिए लिख दिया ना पहले बेसिक मेथड, जो एग्जाम हॉल में नहीं करना है आपको। हाँ सर, 2 माइनस 1 क्या है? 2 माइनस 1 IT2 माइनस IT1, इनकम टैक्स 2 माइनस इनकम टैक्स 1 बराबर क्या है? इनकम 2 मल्टीप्लाइड बाई 20%, इनकम 1 मल्टीप्लाइड बाई 26%। इनकम को इनकम लिख रहा हूँ, IN लिख रहा हूँ। इनकम 2 मल्टीप्लाइड बाई 20% माइनस इनकम 1 मल्टीप्लाइड बाई 26%। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? सिर्फ ये बताइए मुझे, ये इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। आगे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है he now pays 12,000 more income tax, मतलब पहले जितना इनकम पे कर रहा था वो मान लीजिए x, अभी सेकंड सिनेरियो में वो x प्लस 12,000 पे कर रहा है, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत इस लाइन में? नहीं सर। तो दोनों IT2 माइनस IT1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास सर? IT2 माइनस IT1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12,000 रुपए। जो दूसरा इनकम टैक्स है वो पहले इनकम टैक्स से 12,000 रुपये अधिक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपये। जितना प्यार से धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ ना, पूरे मार्केट में आपको कोई नहीं समझाएगा ऐसे। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं, तो कदर कीजिए और पढ़िए। दूसरा चीज देखिए,
A man's annual income has increased by 4.5 lakh rupees. कितने से बढ़ा है? 4.5 लाख से बढ़ा है। इनकम टू को हम क्या लिख सकते हैं सर? इनकम टू को हम लिख सकते हैं इनकम वन प्लस 4.5 लाख रुपीज सर, प्लस 4.5 लाख रुपीज। समझ में आया? हाँ सर। मल्टीप्लाइड बाई 20% और ये माइनस में माइनस इनकम वन मल्टीप्लाइड बाई 26%। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक? सिर्फ ये बताइए मुझे, ठीक है? यहाँ तक सब क्लियर है सबको? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 12,000 बराबर में क्या है? इनकम वन 20%, ये देखिए इनकम वन मल्टीप्लाइड बाई 20% माइनस इनकम वन 26%, ठीक है? तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा -6%। माफ कीजिए, वो माइनस, चल जाओ। एक सेकेंड नीचे। -6% ऑफ इनकम वन। कहां से आया पता चला? इस इनकम वन को इस 20% से मल्टीप्लाई करा, उसमें से इनकम वन के मल्टीप्लाइड बाई 26% को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है? हाँ सर, -6% ऑफ इनकम वन। और क्या है हमारे साथ? हमारे पास बचा 4.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20% प्लस में 4.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20%। 20% मतलब 1/5। 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1/5, ठीक है? हाँ सर। ये कितनी बार जाएगा सर? 0.9 लाख, 0.9 लाख, 0.9 लाख, ठीक है? हाँ सर। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। 6% ऑफ इनकम वन जो है वो आ गया 0.9 लाख, मतलब सर 90,000। 90,000 माइनस 12,000, ठीक है? हाँ सर। 90,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 78,000 हमारे पास बचेगा, ठीक है? हाँ सर। इनकम वन बाई में 6%, 6% परसेंट सिंबल हटा के मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 100 कर दिया। दिख रहा है यहाँ पे? चेक कर लूँ। हाँ सर, यहाँ पे तो दिख रहा है, ठीक है? कितनी बार में जाएगा सर? 13 टाइम्स में। ये जा रहा है 13 बार में, 13,000। हमारे पास इनकम वन की वैल्यू क्या आ गई? इनकम वन की वैल्यू आ गई 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपीज। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्टेप बाय स्टेप सब सॉल्व करा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई यहाँ तक समझने में? एक भी स्टेप मैंने जंप नहीं करा है, सब आराम से समझ में आया? हाँ सर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम। इनकम वन जो है वो 13 लाख रुपए निकल कर आ गए। इनकम टू जो है इंक्रीज्ड इनकम वो क्या है? 13 लाख, 13 लाख प्लस 4.5 लाख। ये 4.5 लाख कहाँ से आए? क्वेश्चन में गिवन है।
अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाई 4.5 लाख रुपीज, मतलब 4.5 लाख रुपए बढ़ गए। तो उसका जो इंक्रीज्ड इनकम है वो कितना है फाइनली सर? वो है 17.5 लाख रुपीज। ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को जरा सा भी? ये बताइए। एक एक स्टेप सॉल्व करके बताया है, इक्वेशन बनाकर बताया है, इक्वेशन सॉल्व करके बताया है, कैलकुलेशन दिखाया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तकलीफ, परेशानी है तो बताइए। अब आप लोग एक बार इसे समझ लीजिए, फिर मुझे बताइए। ठीक है, बेसिक मेथड समझ में आया? हाँ सर ठीक है, बेसिक मेथड समझ में आ गया हमें। बट इसको आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है। आपको एग्जाम हॉल में दो इक्वेशन नहीं बनाने हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है? आपको रेशियो से सॉल्व करना है। सर कैसे, आप हमें बताइए। जी, मैंने आपको हिंट दिया था लास्ट लेक्चर में शिफ्टिंग मेथड का। तो शिफ्टिंग मेथड क्या होता है? शिफ्टिंग मेथड इज अ मेथड ऑफ जुगाड़, मेथड ऑफ जुगाड़। मेथड ऑफ जुगाड़ जिसमें हम क्वेश्चन को मोल्ड करते हैं, मोल्ड या शिफ्ट। टू क्यों करते हैं शिफ्ट? टू सॉल्व आर प्रॉब्लम इजीली। सर करके बताइए। जी करके बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। देखिए, लास्ट दो क्वेश्चन जो हमने करे थे, क्वेश्चन नंबर 139 और 140, इसमें एक चीज आपने नोटिस करी थी। क्या क्या नोटिस करी थी? इनकम टैक्स दोनों ही क्वेश्चन में कांस्टेंट था, ठीक है। और जब इनकम टैक्स हमारा कांस्टेंट था, तब इनकम और रेट ऑफ इनकम टैक्स रिवर्स रेशियो में चेंज हो रहे थे और हमारा सॉल्यूशन बड़े ही आसानी से निकल कर आ रहा था, ठीक है। हाँ सर, हम क्वेश्चन नंबर 141 को भी इस तरह से शिफ्ट कर लेते हैं कि इनकम टैक्स दोनों सिनेरियो में सेम आ जाए, सेम बन जाए, ठीक है। बताइए क्या करेंगे, ये समझ में आया? बताइए। हमें क्या करना है, ये आपको समझ में आया या नहीं, बस आप ये बताइए। सर हमें क्या करना है, जो हम समझे हैं वो ये कि इनकम टैक्स को सेम कर लेते हैं दोनों सिनेरियो में। सैलरी इंक्रीज होने से पहले, सैलरी इंक्रीज होने के बाद, दोनों में इनकम टैक्स अगर हम सेम पे करेंगे, क्वेश्चन को शिफ्ट कर लें अपने अकॉर्डिंग, तो इनकम और रेट ऑफ इनकम टैक्स से रिवर्स रेशियो में चेंज होगा और हमारा सॉल्यूशन आसानी से हमारे पास आएगा। बताइए सर, इतना समझ गए। अब बताइए कि सर इनकम टैक्स को हम सेम कैसे करें। बता रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोबारा से। साफ कर देता हूँ, ओहो इरेजर, अंडरलाइन हटा देता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए एक बार दोबारा से। क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 4.5 लाख रुपीज
ठीक है। एक व्यक्ति की जो सैलरी है, इनकम है, वो 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, पर उसका रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो 26% से घटकर 20% हो जाता है। फिर भी उस आदमी को 12,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। हाँ सर, समझे, क्वेश्चन पढ़ लिया दोबारा हमने। इसका मतलब है कि इन रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है सेकंड सिनेरियो में? सर रेट ऑफ इनकम टैक्स ना 20% है, 20% है। और सर 20%, सर उस आदमी की ना सैलरी बढ़ गई है, सर सैलरी उसकी बढ़ गई है। अगर ना सर पहले 26% था इनकम टैक्स, अब 20% है। अगर सेम सैलरी रहती ना सर, अगर सेम सैलरी रहती तो सर उसको इनकम टैक्स कम पे करना पड़ता, इनकम टैक्स कम पे करना पड़ता अगर सैलरी सेम होती तो। सर अगर सैलरी इतनी बढ़ती ना सर कि 26 सैलरी बढ़ रही है और रेट घट रहा है, इतनी सैलरी ही बढ़ती ना सर कि ये दोनों नलीफाई हो जाते हैं, इक्वेट हो जाते, तब सर इनकम टैक्स जो है सर वो दोनों सिचुएशन में बराबर होता। सर क्या बोला आपने? दोबारा कह रहा हूं, देखिए रेट, एक सेकेंड दीजिए बच्चों। देखिए इनकम टैक्स बराबर इनकम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। सिनेरियो क्या है? इनकम बढ़ रही है 4.5 लाख और रेट ऑफ इनकम टैक्स घट रही है। ठीक है। हाँ सर, सर ये अबव एरो और ये डाउन एरो अगर सेम लेंथ के होंगे ना सर, तो ये इक्वेशन नलीफाई हो जाएगा सर, नलीफाई हो जाएगा। अगर इनकम में उतनी ही बढ़ोतरी होगी जितना वो नलीफाई कर दे रेट ऑफ इनकम टैक्स के घटने को, तो सर इनकम टैक्स कांस्टेंट रह जाएगा। अब समझ में आया? सर इनकम 7 है, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है? 4 है। ठीक है। ध्यान से देखिए, इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ा हमें? 7,428। सर ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो क्या है सर? सेकंड सिनेरियो ये है कि इनकम जो है वो बढ़ गया। कितना बढ़ा? सर बढ़कर ना 14 हो गया, 14 डबल हो गया सर। और रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है ना सर वो घट गया। कितना घट गया सर? वो आधा हो गया। सर अभी भी देखिए इनकम टैक्स सेम है 28। एग्जाम्पल है ये, प्योर एग्जाम्पल है, आपको अब समझ में आया होगा। दो नंबर्स, दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में है, तो अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी अगर उतना ही बढ़ जाए तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितना बढ़ाना है सर? बता रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मारने दीजिए मुझे। एक दो स्लाइड आगे पीछे हो गए। क्या आगे पीछे हो गए सर? स्लाइड ज्यादा पीछे चला गया है वो, इसलिए यहाँ पर दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। हाँ ये देखिए, ध्यान से सीखिएगा। 20% रेट ऑफ इनकम टैक्स है। कितना? 20% रेट ऑफ इनकम टैक्स है। अगर अगर सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स उतना ही बढ़ता जितना की जरूरत था हमें बढ़ने का, कि इनकम टैक्स सेम आ जाए दोनों में। ठीक है। 20% तो गवर्नमेंट ने फिक्स करा, बट जो एनुअल इनकम इसकी इंक्रीज हुई है आदमी की, वो तो कंपनी ने करा है। हाँ सर, अगर कंपनी उतना ही इनकम इस व्यक्ति का बढ़ाए कि इसका 20% घटने को वो नलीफाई कर दे, तो इनकम टैक्स कांस्टेंट रह जाएगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। बट ऐसा नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं हुआ।
कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने खुद से 4.5 लाख रुपीस बढ़ा दिए, जिसके वजह से आदमी का इनकम टैक्स जो वो पे कर रहा था उसमें 12,000 का इंक्रीमेंट आ गया। 12,000 का इंक्रीमेंट आ गया। 12,000 का इंक्रीमेंट आ गया। 12,000 का इंक्रीमेंट आ गया किस पे? इनकम पे नहीं, इनकम पे नहीं, एक्स अमाउंट पे। सर नहीं समझे, सर नहीं समझे, समझा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या सिखाया आपको इस स्लाइड में, मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटी उतनी ही घट जाए जितनी की ज़रूरत है तो हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। हाँ सर, बट जो क्वेश्चन पूछा है उसमें एक क्वांटिटी तो घट गई, लेकिन दूसरी क्वांटिटी अगर उतनी ही बढ़ती जितना ज़रूरत है तो ये कांस्टेंट रह जाता, कांस्टेंट रह जाता। बट नहीं, ये क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने पर हमें 12,000 और इनकम टैक्स पे करना पड़ा। 12,000 और इनकम टैक्स पे करना पड़ा। 12,000 और इनकम टैक्स पे करना पड़ा कितने पे? सर 20% ऑफ ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बढ़ गई है सर। अब समझ में आया? हाँ सर, अब बिल्कुल समझ में आ गया। इनकम पे नहीं, इतनी ही बढ़ती तब तो कांस्टेंट रह जाता, ये एक्स्ट्रा बढ़ गई ना, इसलिए 12,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा हमें। 20% ऑफ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट बराबर 12,000। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट क्या है? एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट क्या है सर? 12,000 बाई 20%। परसेंट का सिंबल हटा के 1/100, 1/100, ठीक है। फिर ये 20 से गया 5 बार, कितना आया? तो 60,000। एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट कितना हुआ है बच्चों? जिसके वजह से 12,000 का इंक्रीमेंट हो गया हमारे इनकम टैक्स में सर 60,000 रुपए। सर कंपनी वालों ने उस आदमी की सैलरी अगर 60,000 रुपए ज्यादा नहीं बढ़ाई हुई होती तो हमें 12,000 का इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। समझ में आया? हाँ सर। सर अगर कंपनी कितना बढ़ाया उसने? 4.5 लाख। सर अगर कंपनी ना 4.5 लाख मतलब 4,50,000 रुपए, इतना इंक्रीमेंट की जगह 60,000 कम इंक्रीमेंट दिया होता उस आदमी को, 60,000 कम इंक्रीमेंट दिया होता उस आदमी को, तो सर क्योंकि रेट ऑफ इनकम टैक्स 26% से घटकर 20% हो गया है, तो दोनों ही सिचुएशन में हमें इनकम टैक्स जो पे करनी पड़ती वो कांस्टेंट हो जाती, कांस्टेंट हो जाती। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। रिवाइज करवा दूं? करवा दे रहा हूं। गवर्नमेंट ने एक बार फॉर्मूला लिख के, इनकम टैक्स बराबर इनकम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम बढ़ रही है, इनकम टैक्स घट रहा है, अगर दोनों बराबर में बढ़ते घटते तो ये कांस्टेंट रह जाता। वो इस एग्जांपल से हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट सर रेट ऑफ इनकम टैक्स तो सर गवर्नमेंट ने कम की, बट ना सर कंपनी वालों ने इनकम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया कि हमें 12,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। सर 12,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जी, अगर कंपनी वाले एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं करते और जितना इनकम टैक्स के रेट में कमी हुई है उसी को बैलेंस करने के लिए उतनी ही इनकम बढ़ा देते, तो सर इनकम टैक्स हमारा कांस्टेंट पे होता इस बार भी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। समझ में आया? हाँ सर। कितना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया कंपनी वालों ने वो हमने निकाल लिया, 60,000 रुपए। अगर कंपनी वाले 60,000 रुपए कम बढ़ाते सैलरी में
तो आ गया, अगर कंपनी वाले 60,000 रुपए कम इंक्रीमेंट देते सैलरी में तो हमारा इनकम टैक्स जो पे हम कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहता। ठीक है, हाँ सर। तो कितना इंक्रीमेंट देते हमें? 4,50,000 माइनस 60,000 बराबर 3,90,000 अगर इंक्रीमेंट देते तो हमारा इनकम टैक्स कांस्टेंट रह जाता। ये हो गया शिफ्टिंग मेथड। अब हम क्या करेंगे? हम मानेंगे अपने एंड से कि जो इंक्रीमेंट दी है कंपनी वालों ने वो 3,90,000 दी है। अच्छा सर, क्यों मानेंगे? ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, हाँ सर। अब जो है इनकम टैक्स बराबर इनकम मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स दोनों में कांस्टेंट है, कोई 12,000 हम एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है। तो ये दोनों जो एंटिटीज हैं ये आपस में रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे। ठीक है, यहां तक? हाँ सर। सर रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है ना, जो गवर्नमेंट ने फिक्स करी है, ओल्ड न्यू, वो सर 26:20 है सर। 2 से डिवाइड मार देंगे सर, 13:10, 13:10 है सर। तो सर जो इनकम जो है ना हमारा वो इसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, 10 से 13। ठीक है सर। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? सर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम। सर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 यूनिट की इंक्रीमेंट आ रही है और 3 यूनिट का वैल्यू है सर 3.9 लाख रुपीज। 3.9 लाख रुपीज मतलब 1.3 लाख टाइम। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई सर? 1.3 लाख टाइम। तो सर हम 13 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, मल्टीप्लाई करके 13 इंटू 1.3, 6.9 लाख। नहीं, गलत। 6.9 लाख फाइनल आंसर नहीं है, उसमें हमें वो 60,000 ऐड करने पड़ेंगे। इसका बेसिक अगर आप देखिएगा, न्यू सैलरी जो है वो 13 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 लाख आएगी, बट हमने अपने हिसाब से क्वेश्चन को शिफ्ट करा था और 60,000 माइनस कर दिए थे ताकि हमारा जो इनकम टैक्स पेमेंट है वो कांस्टेंट रहे। तो हमें इसमें 60,000 फाइनली ऐड कर देने होंगे। ये समझ में आया? मैं खुद को साइड कर रहा हूँ। हाँ सर, ये समझ में आया। मतलब फाइनली हमें ये याद रखना है कि 60,000 लास्ट में ऐड करना है जो हमने सब्ट्रैक्ट करा था। ये आएगा 6.9 लाख प्लस 60,000। ये क्या आ रहा है? 6.9 कैसे आया सर? 13 इंटू 13 169 होता है सर, 6.9 नहीं होता है, सॉरी, माफ कीजिएगा। जी हाँ, 169, 16.9 लाख प्लस 60,000, 16.9 लाख प्लस 60,000 मतलब 17,50,000 दिख रहा है? हाँ सर, दिख तो रहा है। 17,50,000 रुपये, 17,50,000 रुपये। सर अगर हम 60,000 ऐड करना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये अगर याद नहीं रखना है तो आप इनिशियल इनकम निकाल लेंगे, क्योंकि इनिशियल इनकम से हमने कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करा है। इनिशियल इनकम से हमने कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करा है, तो आप पहले इनिशियल इनकम निकाल लेंगे जो कि है 10 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू है 1.3 लाख मतलब 13 लाख रुपए।
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है हमें कि उस व्यक्ति के सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है 4.5 लाख का, इसमें आप 4.5 लाख ऐड कर देंगे, हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 17.5 लाख रुपीज, 17,50,000 रुपए। समझ में आया शिफ्टिंग मेथड? हाँ कि ना? हाँ कि हाँ? आंसर आंसर ऑप्शन नंबर ए। बताइए, समझ में आया शिफ्टिंग मेथड? सर एक बार रिवाइज करवा दीजिए। करवा रहा हूं। शिफ्टिंग मेथड कहाँ लिखा था मैंने? ये रहा। शिफ्टिंग मेथड इज अ मेथड ऑफ जुगाड़, जिसमें हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट करते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी महसूस हो। समझे? हाँ। हमने इंक्रीमेंट जो थी 4.5 लाख की, उसको कम कर दिया 60,000 से, उसको कम कर दिया 60,000 से, ताकि जो इंक्रीमेंट हमारे पास आए वो जो डिक्रीमेंट आ रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स में, दोनों को नलिफाई कर दे। ठीक है? ताकि हमारा जो इनकम टैक्स है वो कांस्टेंट बन जाए दोनों केस में। जैसे ही हमारा इनकम टैक्स कांस्टेंट बना, रेट ऑफ इनकम टैक्स और इनकम दोनों आपस में रिवर्स रेशियो में चेंज होने लगे। यहाँ से हमें कैलकुलेशन करने में बड़ी ही आसानी महसूस हुई। हमें ये पता चला कि इनकम में 3 यूनिट का इंक्रीमेंट आ रहा है रेशियो में, और जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 3.9 लाख का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो हम इनिशियल इनकम निकाल लेंगे 10 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 1.3 लाख। 13 लाख रुपए इनिशियल इनकम थी उस आदमी की। और फाइनल इनकम क्या है सर? क्वेश्चन में गिवन है कि 4.5 लाख रुपए की इंक्रीमेंट उसकी हुई है सेकेंड ईयर में, तो उसमें हम 4.5 लाख ऐड कर देंगे, हमारी फाइनल इनकम आ गई 17.5 लाख रुपए। कितना टाइम लगा सर? टाइम कुछ नहीं लगा। ये पेज सॉल्व करने में तो सर हम प्रो हो गए हैं, रिवर्स रेशियो। ये तो सर 3 सेकंड में हम सॉल्व कर देंगे। सर थोड़ी सी कैलकुलेशन ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन ना हमें यहाँ पर करनी पड़ी बस एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट निकालने में। सर फिर भी फिर भी फिर भी ये जो कैलकुलेशन है ना सर, एक बार हम सीख गए ना, तो इससे भी सर 20% ऑफ एक्स्ट्रा इनकम इंक्रीमेंट 12,000 है। ये कैलकुलेट करने में 60,000 रुपये सर, ये कैलकुलेट करने में हमें 3 सेकंड लगेंगे सर। 3 सेकंड वहाँ, और सर हम माइनस करने में 2 सेकंड ले लेंगे। चलिए 5 सेकंड यहाँ, 5 सेकंड यहाँ, और सर ये स्लाइड तो सॉल्व हम सर 2-3 सेकंड में कर देते हैं, 8 सेकंड। सर फाइनली आंसर 2 सेकंड और मान लीजिए सर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए सर 2 सेकंड। टोटल मिलाकर हो गए 10 सेकंड। 10 सेकंड में हम ये सवाल सॉल्व कर ले रहे हैं इस शिफ्टिंग मेथड से, इस जुगाड़ू मेथड से। इस जुगाड़ू मेथड से हम 10 सेकंड में सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, जो क्वेश्चन सर हमें सॉल्व करने में बेसिक मेथड से कम 2 से 2.5 मिनट लगते, क्योंकि हमें पहले इक्वेशन लिखनी पड़ती सर, फिर वो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती सर, और फिर जाके हमारा आंसर आता सर। समझ में आया? बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े ही धीरे धीरे मैंने सिखाया है। क्या आपको समझ में आया? बोलिए हाँ के हाँ। हाँ सर हाँ, समझ गए। चलिए, शिफ्टिंग मेथड था इसलिए, ओहो ये एंड्स कहाँ से आ रहे हैं मेरे ऊपर, इसलिए मैं ब्रेक भी ले रहा हूँ बीच बीच में। मेरे ऊपर एंड्स चढ़ गए, नहीं पता कहाँ से। सर एंड्स वापस आ गए। एंड्स आपसे मैथ सीखने आ रही है सर जी, आप लोग सीख लीजिए पहले, फिर बाद में एंड्स को सिखाऊंगा, एंटमैन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 142 कौन सॉल्व करेगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 142, the rate of income tax increases from 15.2% to 20.9%
Due to this, Gaurav had to pay 5.55% more tax than previous year. But simultaneously, the income of Gaurav also decreases by 18,400 रुपए. Find the income of Gaurav last year. कीजिए, कोशिश कीजिए. कर लिया कोशिश? मैं बताऊं? हाँ सर, प्लीज आप बताइए. कितनों से हो गया ये क्वेश्चन? ये बताइए. सर ये तो बहुत ही सरल सवाल है सर, ये तो हो ही गया हमसे. जी, यही उम्मीद भी कर रहा हूँ मैं आपसे कि सरल सवाल आप अपने एंड से कर लें. इनकम टैक्स बराबर इनकम मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 5.55% मोर टैक्स गौरव को पे करना पड़ रहा है. 5.55 का मतलब सर, 5.55 का मतलब होता है सर 5/9%. सर 5.55 का मतलब होता है सर 5/9%. ये सर आपने याद करवाया था सर हमें. आपने सर हमें याद करवाया था. इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/18. याद है? हाँ सर, याद है. चलिए, क्या कह रहे हैं? ओल्ड न्यू. इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में क्या चेंज आ रहा है? ड्यू मोर इनकम टैक्स. 5.55 मोर इनकम टैक्स मतलब प्लस. अगर पहले गौरव इनकम टैक्स पे कर रहा था 18 यूनिट, तो अब वो पे कर रहा है 19 यूनिट्स. ठीक है. हाँ सर. रेट में क्या चेंज आया है? रेट ऑफ इनकम टैक्स में क्या चेंज आया है? पहले जो रेट ऑफ इनकम टैक्स था वो था 15.2%, अब है 20.9%. 152 सो कितना है? 209. किससे जा रहा है? 19 से. सर 19 से 8 बार, 19 से 11 बार. सर ये 15.2 कहाँ से लिख दिया? डाउट है क्या किसी को? अरे, रेशियो लिया ना, डेसिमल से डेसिमल गया. हाँ सर. हाँ सर. सर आप एक स्टेप जंप कर जाते हो ना, हमें दिक्कत होने लगती है. जी. 50 कितना था? 150 क्या था? भूल गया मैं. 15.2 8 बार. ठीक है. देयर वाज एन इशू ऑन आर एंड. एक सेकंड दीजिए. अब ठीक है. हाँ सर. ये 8 बार, ये 11 बार. ओहो, चल जाओ. एक सेकंड, एक सेकंड. क्यों नहीं चल रहा? माफ कीजिएगा बच्चों. 8 बार, ये 11 बार. 8:11. ठीक है. हाँ सर. हमारे पास फॉर्मूला क्या है? इनकम टैक्स बराबर इनकम मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ इनकम टैक्स. इनकम का फॉर्मूला क्या बना? इनकम टैक्स अपॉन रेट ऑफ इनकम टैक्स. फिर ये कहाँ से आया? अरे ये यहाँ से आया. इनकम कैसे निकालेंगे? इनकम टैक्स अपॉन रेट ऑफ इनकम टैक्स. हाँ सर, हाँ सर, ठीक है. यहाँ से इनकम कैसे आएगा बच्चों? डिवाइड करके. इनकम क्या आ गया सर? 18/8 इज टू 19/11. सर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 18 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज टू 19 मल्टीप्लाइड बाई 8. सर 2 से जा रहा है ना 9 टाइम्स. 2 से जा रहा है 4 टाइम्स. क्या आ गया? 99 टू 19 इंटू 4 76. ठीक है.
बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइमल्टेनियसली इनकम ऑफ गौरव ऑल्सो डिक्रीज बाई 18,400। कितने का डिफरेंस है सर? 23 यूनिट का। 23 यूनिट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 23 यूनिट की वैल्यू गिवन है 18,400। एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इनकम ऑफ गौरव लास्ट ईयर, मतलब इनिशियली 99 यूनिट्स की वैल्यू पूछी जा रही है। आप निकाल सकते हैं 23 यूनिट की वैल्यू 18,400 है, कितने बार है सर? 8 बार, 800 बार। तो 99 यूनिट्स की वैल्यू होगी इंटू 800 टाइम्स, कितना आएगा? 79,200। ऑप्शन नंबर 79,200, ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप क्या कर सकते हैं सर, हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ गया, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है कि 23 यूनिट का डिफरेंस है और 23 यूनिट की वैल्यू गिवन है 18,400। हमें ये पता है सर कि जो भी आंसर आएगा वो 99 का मल्टीपल होगा, मतलब 9 एंड 11 का मल्टीपल। हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 9 प्लस 7 8 9, ये 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ठीक है, चारों 9 से डिविजिबल है। अब क्या चेक करेंगे हम? 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं सर? 7 8 9 और ये 9। सर ये बता रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल है 11 का, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस जेड प्लस बी, ठीक है, वाई प्लस ए प्लस सी, एक्स प्लस जेड प्लस बी माइनस वाई प्लस बी प्लस सी। इन दोनों का जो डिफरेंस है, या तो ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तब ये 11 से डिविजिबल है। पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा आगे। चलिए क्या आ रहा है? 7 8 9 माइनस 9 0, ठीक है। 7 9 16 माइनस 2, 11 से डिविजिबल नहीं है। 16 माइनस 2 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 माइनस 7 11 से डिविजिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन हमारा 11 से डिविजिबल है, कौन सा सर? ऑप्शन नंबर ए। यही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो पूरा सॉल्व करेगा, जिसको समझ में आ गया वो ऑप्शन से चेक कर लेगा 11 एंड 9 का मल्टीपल। 9 से तो सारे डिविजिबल हैं तो ये काम नहीं आया, बट 11 से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए डिविजिबल है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए आंसर हो गया। समझ में आया? बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक मेरे बच्चों को? सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करे आज हमने आज की लेक्चर में, बट मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा सा मेथड सिखाया, कौन सा? शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड वो मेथड है जिसमें हम जुगाड़ से अपना क्वेश्चन इस तरीके से चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन आसानी से आ सके, ठीक है। बताइए, चारों क्वेश्चन जो हमने करे ये इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन थे। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो मेंसुरेशन पे हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। इतना आप लोग पढ़ के रिवाइज करके डाइजेस्ट करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर इजी है, ठीक है। उसके बाद ये शीट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम सेकंड शीट पे जंप करेंगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को ज़रा सा भी? बताइए। नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो फिर आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, कॉन्सेप्ट एक बार सीखिए, 50 जगह से कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सीखिए, 50 जगह से आपको क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ सर, और दोनों काम एक जगह करना है तो मेरी क्लास पे चुपचाप आके बैठ जाइए, दोनों काम हो जाएगा। जी 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 सर, ठीक है, चलिए
मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर।